भारत माता की जय। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी। सम्मानित साथियों, आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है और मेरा वर्तमान में लाइव आने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप सभी भाइयों को अवगत करा दूं कि आज भूख हड़ताल के दौरान कुछ भाई ये कह रहे थे कि भाई ने क्या क्या मांगे रखी हैं, कि हमें अपनी क्या क्या पॉलिसी सरकार के सामने रखनी है अपनी मांगों को लेकर। भूख हड़ताल करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, सभी भाई लाइव से जुड़ जाएं और सभी भाई शेयर करते रहें जिससे कि मेरी आवाज अपने सभी भाइयों तक पहुंच जाए। तमाम इस देश की जनता को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, नीला सलाम। सम्मानित साथियों, आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है और अभी तक कोई हलचल देखने के लिए नहीं मिली है। आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि सरकार जो है गूंगी और बहरी हो गई है। सरकार इस देश का सिस्टम जानबूझकर सुधारना नहीं चाहती है और उसकी जिम्मेदार सरकार ही नहीं है। मैं एक बात और अपनी आज रखना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदार जनता भी खुद है। जिस सरकार को आप लोग वोट देकर बनाते हैं, जिस सरकार को आप चुनते हैं, वही सरकार आज आपका इलाज नहीं करवा पा रही है, तो ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। आज हमें वो सुविधाएं मुहैया नहीं कर पा रही है। हमारा भारतवर्ष आज कोरोना महामारी से जिस प्रकार से गुजर रहा है, जिस प्रकार भयानक महामारी से हजारों की संख्या में रोज लोग मर रहे हैं, परंतु देश के जो मुख्य नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हों, तो ये केवल जो है अखबारों में जो योजनाएं रोज लागू की जा रही हैं और न्यूज चैनलों पर रोज हॉस्पिटलों का, कोविड-19 अस्पतालों का उद्घाटन किया जा रहा है, ये जमीनी स्तर पर कहां है। आज भी मध्य प्रदेश में डेड बॉडियां तालाबों से, नहरों से बरामद हुई है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। इस व्यवस्था को सरकार सुधारना नहीं चाहती है और वो इसलिए कि देश की जनता बोलना नहीं चाहती है। देश की जनता नहीं चाहती है कि उसके साथ में न्याय हो। इसके जिम्मेदार हम ही हैं। तो मैं अपने तमाम भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि भाई का समर्थन करें, भूख हड़ताल में समर्थन करें और अगर सरकार अपनी आंखें नहीं खोलने का काम करेगी तो हम इतनी ताकत में है, देश के 24 प्रदेशों में भूख हड़ताल शुरू करवाने की हिम्मत रखते हैं हम लोग। हिला देंगे सरकार को। ये हमें ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है हमारा। आंदोलन करना संविधान के 1 से लेकर अनुच्छेद 27 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। देश की नागरिकता, देश की आजादी, समूह बनाकर संगठन में सरकार के सामने चुनौती देना, संगठन को और समूह को बनाकर सरकार के सामने अपनी बात को और मुद्दों को रखना, ये बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया है। तो सम्मानित साथियों, मैं आपको सबसे पहले ये अवगत करा दूं कि भूख हड़ताल के दौरान भीम आर्मी ने देश की जनता के लिए इस लॉकडाउन में क्या क्या मुद्दे रखे हैं। सबसे पहला मुद्दा यह है कि कोविड और कोरोना मरीज जो भी पीड़ित है उसको जब अस्पताल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स उससे कोरोना का प्रमाण पत्र मांगते हैं और जब तक उसकी कोरोना जांच होती है 48 घंटे में, तो कोरोना मरीज दम तोड़ देता है। ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो पाती है, उसको वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले भीम आर्मी के माध्यम से ये हमारी मांग है देश की सरकार से कि जो भी कोरोना मरीज अस्पताल पर पहुंचे उसे बिना किसी जांच के
उसको भर्ती कराया जाए। यदि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उसको ऑक्सीजन दी जाए। यदि उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो उसको वेंटिलेटर पर रखा जाए। और दूसरी मांग यह है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था सभी प्रदेशों के सभी जिलों में उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए, जिससे कि जो कोरोना मरीज हैं उनको होम क्वारंटीन या आइसोलेट उनको घर पर भी किया जा सके और ऑक्सीजन उनके घर तक अवेलेबल कराई जा सके। और वेंटिलेटर की जो उत्पादन क्षमता है, यदि देश की सरकार चाहे तो उत्पादन क्षमता बढ़ा सकती है और उस पर जीएसटी शून्य की जाए। उत्पादन क्षमता, उस पर जो कर है उसको शून्य किया जाए, जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़ सके और देश में वेंटिलेटरों की क्षमता बढ़ने के फलस्वरूप हम वेंटिलेटरों को अधिक से अधिक कोरोना मरीजों के लिए उपयोग में ला सकें। ये दूसरी मांग। और तीसरी मांग हमारी ये है भीम आर्मी के माध्यम से कि जिस प्रकार से देश के अंदर भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, आप लोग जानते हैं कि देश का 75% हमारे देश में वो वर्ग आता है जो मजदूर वर्ग है, किसान है, रेडी चलाने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ऑटो चलाने वाले लोग हैं। यदि उनके 4-5 बच्चे हैं, उनके घर में बीवी है, माँ बाप है, भाई है, बहन है, तो यदि वो 2 दिन अगर मजदूरी नहीं करते हैं तो उनको अपना पालन पोषण करने के लिए 2 दिन बाद सोचना पड़ता है। लेकिन आज लॉकडाउन को कितने दिन हो गए आप लोग जानते हैं। तो हमारी मांग ये है कि जो लोग मजदूर हैं देश के अंदर, ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको मुफ्त में राशन अवेलेबल कराया जाए। सरकार जितने भी राशन डीलर हैं उनको आदेश करे कि उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार उनको राशन घर पर ही मुहैया कराया जाए, जिससे कि लॉकडाउन में वो अपनी आजीविका को चला सके, उनकी आजीविका चलती रहे, वो अपना भरण पोषण करते रहे। और तीसरी चौथी मांग हमारी ये है कि जितने भी अभी मैंने ये वर्ग बताए हैं आपको, ऑटो रिक्शा चालक, मजदूर, किसान, जो कोरोना समय अंतराल में जितने बिजली के बिल इनके आए हैं और उन पर पलंटी, उन पर ब्याज पर मूलधन और ब्याज पर ब्याज लगकर उनको डबल करके उनके पास भेजा जा रहा है। अब भैया वो कहां से भरेंगे उनको, जब लॉकडाउन में उनकी मजदूरी नहीं लग रही है, काम नहीं कर रहे हैं, उनकी रिक्शा नहीं चल रही है, ऑटो नहीं चल रहा है, तो वो कहां से बिजली के बिल जमा करेंगे। तो भारत सरकार से ये अपील है कि उनके कोरोना समय अंतराल के बिजली के बिलों को माफ किया जाए। और 5वीं मांग ये है कि जो इस देश के अंदर काफी महीनों से जो मजदूर और किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो 2020-21 भारत सरकार ने किसान बिल में संशोधन किया है, हमारी मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए और किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा दिया जाए, जिससे कि किसान रोड पर दम न तोड़े। कई सौ किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। ये एक मानहानि, एक व्यक्ति की आजादी को या एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो एक ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसको छीना जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति सरकार के विपक्ष में आंदोलन करता है तो संविधान में लिखा गया है कि उसकी बात को गंभीरता से सुना जाए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। मीडिया वाले रोज बीजेपी के नेताओं की रोज खबर छापते हैं, रात से सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी के लोगों की न्यूज चलती है। आज प्रधानमंत्री जी ने उस चीज में वार्ता करी है, आज उस कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया है, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन जमीन पर कहां है ये? किसानों की बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? इस देश के मजदूरों की आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा है? ये हमारी मांग है। और मुख्य कारण यही है, बहुत सारे मरीज कर भी एक बुजुर्ग महिला ने उसको जब ऑक्सीजन नहीं दी गई, वेंटिलेटर नहीं दिया गया, तो उसने फांसी लगा ली। ये देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश की पहचान ये नहीं हो सकती है। और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े जो जिस प्रकार से वादे करते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश में वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं मरीजों को। इससे देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बुरा क्या हो सकता है? ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे मेरे भाई कह रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम लोग भीम आर्मी के वो लोग हैं, हम बाबा साहब के सच्चे वो अनुयायी हैं कि जिस प्रकार से देश की पैरवाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने की है,
तो हम देश की जनता को मरते हुए देखना नहीं चाहते। हम देश की जनता को इस तरह मरने नहीं देंगे। हम लोगों ने संविधान पढ़ा है, संविधान में ये लिखा है कि जब जब भी देश मुसीबत में हो तो आप मजबूती से देश के पक्ष में खड़े हों और मजबूती से पैरवाई करें। और मैं वही अपने कर्तव्य का पालन भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से मैं पूरा कर रहा हूं। जो बाबा साहब ने हमें कहा, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान में लिखा, वो कर्तव्य जो बनता है हमारा, इसलिए मैं भूख हड़ताल पर हूं कि शायद हमारी भूख हड़ताल से शासन और प्रशासन जागे और हमारी भूख हड़ताल से इस देश की जनता की जान बच सके, उनका सही इलाज हो सके। यही कारण है भूख हड़ताल का। तो सम्मानित साथियों, आज 3 दिन भूख हड़ताल के हो गए हैं, लेकिन कोई स्वास्थ्य अधिकारी नहीं दिखाई दिया, कोई प्रशासनिक अधिकारी इसलिए नहीं आया कि देश की जनता की बात की जा रही है, देश की सरकार के खिलाफ बात की जा रही है। अभी हमारे रोहित सरदाना जी का कोरोना से मृत्यु हुई, उन भाई के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन पूरा मीडिया जगत देश का रोया। उस दिन फूट फूट कर न्यूज चैनलों पर पूरा मीडिया जगत रो रहा था। लेकिन कड़वा सच होता है, मैं इस मीडिया को भी ये बता देना चाहता हूं कि जब अमेरिका के अंदर कोरोना महामारी से लाखों लोग मर रहे थे, तो देश की मीडिया ने यह लिखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे देश में कुछ मरने वालों की संख्या बहुत कम है, हमारे देश में इतनी मृत्यु नहीं हो रही है। मीडिया ने हमारी देश की सरकार को पूरे फूल बांधे, उनके सर पर पगड़ी रखी, अच्छी बात है। लेकिन मैं देश की मीडिया से ये कहना चाहता हूं, ये बता देना चाहता हूं कि यदि देश की मीडिया, जिस समय अमेरिका के अंदर कई लाख लोग मर रहे थे, अगर देश की सरकार से ये सवाल कर लेते कि अमेरिका के अंदर इतने लोग कोरोना से मर रहे हैं, यदि ये महामारी भारत देश के अंदर आ गई तो आपने इसके लिए क्या व्यवस्था की है, तो शायद रोहित सरदाना जी को मौत का शिकार नहीं होना पड़ता। आज हमारा एक बहादुर मीडिया का भाई नहीं मरता। अगर आप उस समय ये सवाल इस देश की सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल कर लेते, आज हमारे देश में कई हजार लोग रोज मर रहे हैं। सरकार का सिस्टम फेल हो चुका है। मैं तो कहता हूं कि हमारे देश की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। जिस प्रकार से मजदूर किसान भूखा मर रहा है, लॉकडाउन से उसके पास वो मजदूरी नहीं कर रहा है तो अपना पालन पोषण, अपना पेट कैसे पाले। अखबारों में कार्टून छपते हैं, एक बच्चा अपने बाप से कहता है कि पापा जब लॉकडाउन लग रहा है तो भूख क्यों लग रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। ये भारतवर्ष वो देश है, ये आस्तिक देश है। ये जब जब भी दूसरे देशों को उसकी मदद की आवश्यकता होती है तो भारत दूसरे देशों की मदद भी करता है। लेकिन आज भारतवर्ष आज खुद पीड़ा में है, आज वो खुद ही मुसीबत में है और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार इस देश की मीडिया है। सबसे बड़ी जिम्मेदार इस देश की मीडिया है। अगर हमारा भारत देश मुसीबत में है तो मीडिया उसका जिम्मेदार है सबसे बड़ा, सरकार से भी बड़ा वही जिम्मेदार है। हमने कई बार भीम आर्मी के माध्यम से पहले भी मीडिया को आगाह किया था कि अगर हमारे देश की मीडिया अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर 1 घंटे के लिए कैमरे लेकर बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजों से ये सवाल कर ले कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्यों तलब नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री को क्यों तलब नहीं किया जा रहा है, देश की सरकार को क्यों आदेश नहीं किया जा रहा है, तो शायद कुछ ना कुछ सरकार एक्शन ले सकती है, इस देश के लोगों की जान बच सकती है। लेकिन उन्हें अपने चैनल के प्रमाण पत्र निरस्त होने का डर है। उन्हें पता है कि सरकार हमारे चैनल का प्रमाण पत्र निरस्त कर देगी। लेकिन भीम आर्मी में कोई खतरा वतरा नहीं है। हम तो आंदोलनकारी हैं, जेल में भी ऐसे ही हैं, बाहर भी ऐसे ही हैं। लेकिन जेल में इस देश के जनता के साथ में, इस देश के आत्मा के साथ में, और जब जब हमारा देश मुसीबत में होगा तो देश की पैरवाई भीम आर्मी मजबूती से करने का काम करेगी। साथियों, मैं आपसे ऐसा वादा कर रहा हूं और आज भूख हड़ताल का 3रा दिन समाप्त है। साथियों, कल आपसे फिर से रूबरू होंगे भूख हड़ताल के 4थे दिन। आप सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, इंकलाब जिंदाबाद।